कार्तिक मास की पौराणिक कथा। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने आने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा भी एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता, और पुत्र की बहू होती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता, और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर रख दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचा। वहां देखा कि वहां बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता। मैं अपने घर से आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बना देती है तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि मैं उनका आटा लेकर रोटियां बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिस घर के आटे में इतनी सारी मोहरें हैं, उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने लगा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है, और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाण कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ब्राह्मण जी ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाण कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देख तेरे लिए मैं बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाई हो। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर देख तो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना रख लेती थी। वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाया करती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसिन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इसके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है।
बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसिन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इसके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसिन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसिन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल में डाल देना और दाल की कलछी खीर। पड़ोसिन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही तो उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी फीकी लग रही है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसिन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसिन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना नहाने क्यों जाया करती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वही चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठबंधन बंधे, तब मानेंगी कि यह तुम्हारा बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा।
हे कार्तिक देव ठाकुर, जैसे आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने और सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना और उन सब पर कृपा करना। जय कार्तिक माता की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।